इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स चैप्टर 3 है ये। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि वैसे इसका हिंदी में नाम होता है चुनावी राजनीति। वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की ज़रूरत होती क्यों है। सबसे पहला टॉपिक ये है कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। फर्स्ट वी कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम। तो सबसे पहले इलेक्शन की ज़रूरत इस वजह से होती है कि हम पहले ये तय करते हैं कि हम जो हमारे लिए कानून बनाएगा कौन। जो इलेक्शंस होते हैं, जो चुनाव होते हैं, उन्हें ये तय किया जाता है कि हमें जो इलेक्शन होंगे उनमें हम ये तय करेंगे कि जो हमारे लिए चुने जो लोग हमारे द्वारा चुने गए हैं उनके द्वारा लॉज बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले ये क्लियर होता है कि जिन्हें हम चुनते हैं वे पार्लियामेंट संसद में बैठते हैं और उसके बाद ये चुनाव करते हैं। अब ये कहते हैं उसमें ये लॉज बनाते हैं। हु कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। अब ये कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत इस वजह से होती है कि हमें ये पता होता है कि गवर्नमेंट चलाएगा कौन, जो मेजर डिसीजंस होते हैं उन्हें लेगा कौन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो मेजर डिसीजंस होते हैं उन्हें लेगा कौन। अगला, वी कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। उसके बाद कि हम जिनको चुन रहे हैं वे ये बताना तय करते हैं कि जिन पार्टियों को हमने चुना है वो कैसी पॉलिसीज़ बनाएंगे। पॉलिसीज़ कैसी बनाएंगे, गवर्नमेंट को गाइड कौन करेगा, लॉ कौन बनाएगा। और इसी वजह से हम जो है इलेक्शन को चुनते हैं। इलेक्शन में हम वोट देते हैं, वोट देने के बाद चुनाव होता है। चुनने में जो पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है वो आगे चल कर के सरकार बनाएगी और उन्हीं सरकारों द्वारा लॉज बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। अब इसमें ये कहते हैं इलेक्शन आ रहा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब ये समझ लीजिए कि इलेक्शन जो है वो हमारी डेमोक्रेसी का वो अभिन्न अंग है। बिकॉज इट इज़ थ्रू द इलेक्शन दैट पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। और इन्हीं चुनाव द्वारा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने देखिए यहाँ से चुना है, हमारे यहाँ से रामवीर सिंह बिदूड़ी हैं। हमारे यहाँ से कौन है, रामवीर सिंह बिदूड़ी, जिन्होंने हमने उन्हें चुना और वे आजकल जो है लोकसभा के जो है एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उन्हें हम चुनकर हमने पार्लियामेंट में भेजा। अब जितने भी मेजर डिसीजंस होंगे वे हमें देखकर लिए जाएंगे। ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण होता है। अब कहते हैं इसमें लिखा है द गवर्नमेंट इज फॉर्म दैट इज द रेस्ट ऑफ द वर्क डन। और जो रिप्रेजेंट द्वारा जो गवर्नमेंट चुनी जाएगी, जो रिप्रेजेंटर द्वारा जो गवर्नमेंट चुनी जाएगी वही गवर्नमेंट जो है पूरे देश को चलाती है, कानून बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है हमारे लिए। अब कहते हैं इलेक्शन इज़ अ नीड आर नो लेस देन एज अ फेस्टिवल। ये समझ लीजिए कि इंडिया यानी कि भारत में इलेक्शन जो होते हैं एक त्यौहार की तरह है। ये एक राष्ट्रीय पर्व है और इसे हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी चलानी है तो इलेक्शन इसका अभिन्न अंग है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और अगर इलेक्शन नहीं तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब भी नहीं। समझ में आया। अब ये कहते हैं इसमें लिखा है जर्नल इलेक्शंस किसे कहते हैं। इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द सेम टाइम आइदर और द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज, दिस इज कॉल्ड जर्नल इलेक्शन। इलेक्शन जो जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेम टाइम पर, सेम डेज पर, इवन दिन भी सेम ही होता है या फिर कुछ आगे दिन 2-4 दिनों का, 8-10 दिनों का फर्क होता है। और इसी प्रोसेस को हम जर्नल इलेक्शन के नाम से जानते हैं। बाय इलेक्शन, समटाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द लिखा वैकेंसी कॉज्ड बाय द डेथ एंड लिखा है रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर, दिस इज कॉल्ड बाय द बाय इलेक्शन। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे कि अभी चुनाव हो जाए, ठीक है। अब चुनाव होने के बाद जो लोग चुन लिए गए हैं अचानक उनमें से एक दो की डेथ हो जाए, मतलब चुनने के बाद उनकी डेथ हो जाए, या फिर जो है वो रेजिग्नेशन वो रेजिग्नेशन लेटर दे दें कि हमें इस पद को छोड़ना है, इस्तीफा दे दें। तो ऐसे में क्या होगा कि फिर इसके बाद जो है री इलेक्शन कराए जाएंगे। और री इलेक्शन जो होते हैं इसी को हम बाय इलेक्शन के नाम से जानते हैं। ये तब होते हैं या तो जो मेंबर है या तो उसकी डेथ हो जाएगी और या तो फिर जो है या उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो।
उसके बाद हम बाय इलेक्शन का चुनाव होता है, इसी को कहते हैं हम बाय इलेक्शंस। व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब ये कहते हैं इलेक्शन जो है मतलब ये मतलब डेमोक्रेटिक को कैसे बनाते हैं, मतलब लोकतंत्र को कैसे बनाते हैं। एवरी शुड हैव वन वोट्स एंड एवरी वोट शुड हैव अ वन इक्वल वैल्यू। अब देखिए, अब इसमें ये कहते हैं कि अब ये समझ लीजिए, राधे राधे बेटे, इसमें ये समझ लीजिए कि आप एवरी वन शुड हैव अ वन वोट, हर किसी के पास एक ही वोट होता है और जितने भी वोट हैं उनकी सबकी वैल्यू एक ही जैसी होती है। चाहे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री वोट देता हो तो भी सेम पावर होती है, चाहे हमारे यहाँ राष्ट्रपति वोट देता हो तो भी सेम पावर होती है, चाहे वो हमारे यहाँ फिर रिक्शा चालक वोट देता हो तो भी सेम पावर होती है, चाहे हमारे यहाँ मतलब जो भी काम करना है सेम ही चीज़ें होती हैं। अब इसमें ये कहता है कि एवरी वन शुड हैव अ वन वोट, लिखा है एवरी वोट शुड हैव वन इक्वल पावर वैल्यू। मैंने अभी आपको बताया कि चाहे राष्ट्रपति वोट दे, चाहे प्रधानमंत्री वोट दे, चाहे रिक्शा चालक वोट दे, चाहे वो सड़क पर भीख मांगने वाला वोट दे, वोट की वैल्यू जो होगी वो एक ही जैसी होगी। ऐसा नहीं होता है कि प्रधानमंत्री वोट दे देता तो ज़्यादा तगड़ा वोट होता है, ज़्यादा वैल्यू वाला होता है, ठीक है। अब कहते हैं पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। जितने भी पार्टीज और कैंडिडेट होते हैं वे सारे के सारे जितने भी कॉन्टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे फ्री इलेक्शन वाले होते हैं। अब कहते हैं इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड बाय द रेगुलरली। अगर डेमोक्रेसी चलानी है तो हमें रेगुलर जो है इस इलेक्शंस को रेगुलर चलाना होगा। 5 साल बाद चुनाव होते रहते हैं। पिछले जब से देश 1947 में जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे यहाँ चुनाव चल रहे हैं और अगर हमें डेमोक्रेसी चलानी है तो इसके बिना और कोई तरीका नहीं। अगर हमें लोकतंत्र चाहिए तो समझ में आ गया। द कैंडिडेट प्रीफर बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। कैंडिडेट प्रीफर बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। हमारे द्वारा चुने हुए कैंडिडेट्स को ही हम प्रेफर करते हैं और ऐसा लोकतंत्र में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है इस वजह से होती है कि हमारे द्वारा चुने हुए, अब जिन व्यक्तियों को हम चुनते हैं, अब जैसे हमने लिखा है रामवीर सिंह विदुड़ी जी को चुना, वे संगम विहार को अच्छे से जानते हैं, वे हमारी समस्याएं समझते हैं, वे हमारी हर चीज़ को समझते हैं, वे देखते हैं। इसका मतलब ये है कि वे हमें अच्छे से जानते हैं और हमारी समस्याओं को वे जा कर के पार्लियामेंट में रखेंगे और इसी वजह से हम अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, ताकि अब हम सीधे जा कर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये नहीं कह सकते कि साहब हमारी गली में पानी नहीं आ रहा है या हमारी गली खुदी हुई पड़ी है। इसी वजह से हम अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं ताकि वे हमारी समस्याओं से अच्छे से वाकिफ़ होते हैं। अब कहते हैं इलेक्शन शुड बी कंडक्ट बाय द फ्री एंड फेयर मैनर। देखिए ये एक बात बड़ा साफ कॉन्टेस्ट है कि अब ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जितने भी इलेक्शन होने चाहिए एकदम फ्री होने चाहिए और एकदम फेयर होने चाहिए। मतलब ये कि एक तो एकदम फ्री और एकदम फेयर मतलब निष्पक्ष होने चाहिए। किसी भी तरह की धांधलीगिरी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की धांधलीगिरी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि जो चुनाव हो रहे हैं या चुनाव चल रहे हैं वे चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, धोखाधड़ी ना हो या किसी तरह का पक्षपात ना हो। ऐसा नहीं है कि एक वोट डालने के चक्कर में एक एक व्यक्ति 4-4 वोट डाल रहा है। हालांकि आपने देखा होगा इलेक्शन चुनाव में ऐसा बहुत जगह सुनने को भी दिखाई देता है। लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तभी हम सही कैंडिडेट को प्रेफर कर पाएंगे। अगर फ्री फेयर इलेक्शन नहीं तो हम कैंडिडेट को सही तरीके से प्रेफर नहीं कर सकते। अब कहते हैं इट इज़ गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशंस। कहते हैं इसमें लिखा है ना डेमोक्रेसी पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज अ गुड फॉर पीपल, इट इज़ अ मोटिव देम टू द सर्व द पीपल। कहते हैं डेमोक्रेसी में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वे अच्छे से जानते हैं कि व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल, लोगों के लिए क्या अच्छा है, लोगों के लिए क्या अच्छा है। कहते हैं इट इज़ मोटिवेटेड दैम टू द सर्व द पीपल, और वे ये कोशिश करते हैं कि लोगों को और अच्छे से सर्व किया जाए। जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाए लोगों के लिए, लोगों के हित में लेकर बनाई जाए, जो भी नियम कानून बनाया जाए इससे लोगों का भला हो, ऐसे ही लोगों को हम चुनते हैं। पॉलिटिकल लीडर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम तरह की योजना चला रखी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला भविष्य योजना हो, चाहे वो हर घर नल हर घर जल की योजना हो, बहुत सारी पीएम आवासीय योजना हो, तमाम योजनाएं उन्होंने चला रखी हैं। इसका मतलब ये कि जो लीडर्स ये जानते हैं कि हमें क्या पसंद है और हमारे द्वारा क्या चीज़ें उनके पॉलिसीज़ के अनुसार हम लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं और उन्हीं के अनुसार ये चुनाव। कहते हैं रेगुलर इलेक्शन कंपटीशन प्रोवाइड अ इनिशिएटिव एंड लिखा पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर। कहते हैं रेगुलर लिखा है इलेक्ट्रल कंपटीशंस प्रोवाइड एन इनिशिएटिव पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर। आप ये सभी जानते हैं कि भारत में 600-700 से ज़्यादा पार्टियां हो गई हैं,
ठीक है। अब पार्टियों में आप जानते हैं इलेक्ट्रल जो कंपटीशन होता है वो मतलब अच्छे से अच्छा चल रहा है। अभी देखिए हरियाणा में चुनाव हुए, पहले एग्जैक्ट पोल बता रहे थे कि सरकार कांग्रेस की बनेगी और बाद में पता चला कि सरकार बनी बीजेपी की, और वो भी पूर्ण बहुमत की। तो ऐसा पॉसिबल है कि जो चुनाव होते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ या लीडर का कंपटीशन जेन्युइन होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, जेन्युइन है कि कोई ना कोई लीडर, जैसे हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग खड़े हुए थे